बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जगहों पे जहाँ तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहीं पे तरबियत का लफ्ज़ भी बार बार दोहराया गया है। फरमाने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम है कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए मीरास छोड़े वो अदब है। यकीनन एक तरबियत याफ्ता शख्स ही बाअदब हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम एक वाक़या को रीड आउट किया जो यकीनन मेरे लिए एक सबक आमोज़ था और मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक आलिम ने उसके पास कुछ स्टूडेंट थे। ऐसा हुआ कि उस उस्ताद की, उस आलिम की किसी ऐसे काम से एक स्टूडेंट मुतासिर हुआ और फिर उसने ज़िंदगी में तगोदो की और फिर वो क्या हुआ कि एक दिन उस्ताद के रुतबे पे फायज हुआ। जब वो शागिर्द उस्ताद के रुतबे पे फायज हुआ तो जिस आलिम के पास वो पढ़ता था उसके पास एक दिन आया और कहा कि उस्ताद मोहतरम, आपके एक अच्छे अमल ने, आपके एक इज़्ज़त नफ्स को जो ख्याल रखने के, इसकी वजह से मैं आज उस्ताद के रुतबे पे फायज हुआ हूँ। उस्ताद ने फरमाया कि क्या कोई ऐसा वाक़या पेश आया, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं है। तो फिर शागिर्द ने क्या किया कि वो वाक़या दोहराया जो जिस वक्त वो उसके पास पढ़ता था। उस वक्त उसने बताया कि जब उस्ताद मोहतरम मैं आपके पास शागिर्द था तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपने जो क्लास फेलो है इसकी घड़ी को चोरी कर लिया। तो वो आपके पास शिकायत लेके आए, आप कमरा में दाखिल हुए, आपने ऐसा किया कि दर कमरे का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया और उसके साथ साथ ये फरमाया कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं वो सब लाइन में खड़े हो जाएं और क्या करें, अपनी आंखें बंद कर लें। तो आपने ऐसा किया कि सबकी तलाशी ली। जब आप मेरे पास आए और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा खौफ में था क्योंकि मैंने घड़ी चोरी की हुई थी और मेरी पॉकेट में मौजूद थी। आपने ऐसा किया कि वो घड़ी मेरे से निकाली और जब घड़ी आपने निकाली तो उसके बावजूद फिर लाइन में जो आगे मेरे दोस्त खड़े थे आपने उनकी भी तलाशी ली। तो इस वाक़या ने मुझे अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और मैंने ये समझा कि जो एक उस्ताद का जो पेशन है, ये पेशा जो कितनी दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखता है, क्यों ना मैं भी उस्ताद बनूं। तो आपके उस वाक़ये से मुतासिर होकर मैं जो है ना आज उस्ताद के रुतबे पे फायज हुआ हूँ। तो उस्ताद ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और फरमाया कि मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है कि कोई अगर ऐसा वाक़या पेश आया, और अगर ऐसा वाक़या भी पेश आया तो लेकिन मुझे ये नहीं कि उसकी चोरी के जो है ना आपने की हो। उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम आप कैसे ये वाक़या भूल सकते हैं। तो उस्ताद ने फरमाया कि जब मैं तलाशी ले रहा था तो उस वक्त क्या है कि मैंने खुद अपनी आंखें बंद की हुई थी। तो मुझे क्या पता कि किस लड़के ने चोरी की हुई है। आंखें बंद इसलिए की थी ताकि इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह ना हो। तो हमें अगर आज देख लिया जाए इस माशरे में, तो इस माशरे में यकीनन इस जैसी तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकदान है और इस जैसी तरबियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे हम खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरे भी हमारे से महफूज रहेंगे और हम एक सकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जैसे फरमाने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम है कि अदाब से बेहतर कोई लबास नहीं जो ज़माना के एतबार से बदलता रहता है। लिहाजा अपने बच्चों को ख़ुसूसन जो उनको माहौल दें उसमें आप जो तरबियत का चैप्टर है इस पे लाजमी गौर व फिक्र करें, क्योंकि लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल करना है, उन्होंने चलना है ताकि वो इससे महफूज रहें और ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। आपकी समाज का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।